हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछली वीडियो में समुच्चयों के सम्मिलन का सहचार नियम पढ़ लिया था और बहुत अच्छे से उसका प्रूफ भी कर लिया था और बहुत इम्पोर्टेंट भी है वो। इससे पिछले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप उसको ध्यान से देख लेना यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो। और मैं आपको राय दूँगा कि आप शुरू से देखिए एक एक वीडियो, तो आपको पूरा गणित समझ में आएगा। हमने समुच्चय चैप्टर स्टार्ट किया है कक्षा 11 का, ठीक है। 12वीं की कक्षा 12 की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। पूरे गणित का सिलेबस है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग सर्वनिष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि अगले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सर्वनिष्ठ के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनिष्ठ क्या होता है, यानी सर्वनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो मैं बहुत थ्योरी में नहीं जाऊँगा, मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि कैसे करके निकाला जाता है सर्वनिष्ठ, ठीक। देखो, अगर देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई सेट ए है, ए में एक दो तीन, और कोई बी है, इसमें है मेरे पास में 2 3 4 5। क्लियर। ये मेरे पास में दो सेट हैं, दो समुच्चय हैं, तो इन दोनों का मुझे सर्वनिष्ठ निकालना है, यानी इंटरसेक्शन। अब देखो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये होता है उल्टा यू, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था इस टाइप का। ये यूनियन का था, इसी को उल्टा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इसे हम कहते हैं सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ या इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। अब निकालते कैसे हैं, बोला है कि ए और बी दे दिया है इनका, तो तुम बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये तुमको बताना है कि क्या आने वाला है, ठीक। तो देखो कुछ नहीं करना है, ए इंटरसेक्शन बी लिखो, ए का मान लिखो 1 2 3, ठीक है जी। अच्छा, और इसका मान लिखो 2 3 4 5। क्लियर, लिख लिए। अब देखो क्या करना है, अब देखो कि दोनों में ये सेट लिखा है, ये सेट लिखा है, दोनों में देखो कि कॉमन कौन कौन से अवयव हैं, यानी उभयनिष्ठ कौन कौन से अवयव हैं, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखो दोनों में कौन कौन से कॉमन है, एक यहाँ है, यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 लिख दो, 3 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 लिख दो, फिर 4 यहाँ, यहाँ नहीं, 5 यहाँ, यहाँ नहीं। तो सिर्फ 2 और 3 ऐसे अवयव मिले जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर, तो बस ये तुम्हारा इंटरसेक्शन आ जाता है। बात ख़त्म, कहानी ख़त्म, खेल खत्म, पैसा आजम, बस इतना ही है और कुछ नहीं है ज़्यादा। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल है कि अगर ए तुम्हारे पास दिया ए बी सी डी ई एफ, और बी तुम्हारे पास में दिया ई एफ जी एच 1 2 3, ये दिया है, ठीक। हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए लिखो, ए बी सी डी ई एफ इंटरसेक्शन ई एफ जी एच 1 2 3, ठीक है जी। अब ये तुमको निकालना है कि कैसे करके इसको हम फाइंड करेंगे। देखो मैंने क्या बोला है, कुछ नहीं देखना, दोनों में देखो कौन कौन से अवयव कॉमन है। ए यहाँ, यहाँ नहीं, बी यहाँ, यहाँ नहीं, सी यहाँ, यहाँ नहीं, डी यहाँ, यहाँ नहीं, ई यहाँ, यहाँ भी है, ई को लिखो, मिल गया। एफ़ यहाँ भी है, तो एफ़ को भी लिख दो। फिर 1 2 3 इसमें कोई सा भी नहीं है, तो ये तुम्हारा इंटरसेक्शन बन गया, कहानी ख़त्म। समझ में आ गया, बस इतना सही है, बहुत सिंपल है यार, कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए बराबर मेरे पास में दिया है 1 2 3, बी मेरे पास में दिया है 2 4। हमको पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ कितना आएगा, तो निकाल दो बस, 1 2 3 लिखो और इंटरसेक्शन 2 4 लिखो। दोनों में देखो कौन कौन से अवयव हैं, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 लिख दो। बस एक ही है अवयव आ रहा है, कॉमन है दोनों में, बाकी कोई सा नहीं आ रहा, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल हम और करते हैं, तो ये एग्जांपल है
देखो इसमें क्या बोला है कि ए हमारे पास में कोई समुच्चय, बी हमारे पास में कोई समुच्चय दिया हुआ है और हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी, हमको ये फाइंड करना। पहले ए को सही से लिख लो, ये है क्या। देखो ऐसे एक्स आ रहे हैं, ऐसे एक्स जो 0 से बड़े हैं 3 से छोटे हैं, 0 से बड़े 3 से छोटे। अब देखो यहाँ पर ये नहीं बोला है कि रियल नंबर से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, किस में से आ रहा है, तो हमको ये चीज़ नहीं बोली है। हम मान के चल रहे हैं कि x कहाँ से होगा, x हमारा नेचुरल नंबर से होगा, क्योंकि रियल नंबर की अगर हम बात करेंगे, अगर यदि हमारा x r में होगा, अगर x हमारा r से आएगा तो 0 और 3 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। लेकिन नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, तो 0 और 3 के बीच में सिर्फ 2 ही प्राकृतिक संख्या होती हैं, 1 और 2। ठीक, तो यहाँ पर मैं प्राकृतिक संख्याओं से मान के चल रहा हूँ, तो 1 2 आपको दिया होगा वहाँ पर, इस एग्जाम्पल में नहीं दिया है लेकिन दिया रहता है। ठीक, बी क्या हो जाएगा, ये भी प्राकृतिक संख्याओं का, तो एक देखो हाँ यहाँ पर 0 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़ा, यानी 0 से ये बड़ा ही है, बराबर का चिन्ह नहीं लगाया, ध्यान देना। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ देखो, इसमें क्या लिखा है कि 1 से 4 तक, यानी यहाँ बराबर का भी है तो 1 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक, अब बस अब तो मज़ा आ गया होगा देखते ही, ये 1 2 और इंटरसेक्शन 1 2 3 4। ठीक, क्लियर है ना। अच्छा तो देखो ये क्या हो गया, 1 है यहाँ पर भी 1 लिख लो, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 लिख लो, कहानी ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा हजम, बस इतना ही है। क्लियर, ये हो गया। और एग्ज़ाम्पल कर लो अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो, मैं आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल बता दूंगा, आप टेंशन ना लो। 3 4 5 6 7 और बी तुम्हारे पास में है 5 6 7 8 9। क्लियर, इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन क्या करोगे लेके, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं आएगा। 4 यहाँ पर है, नहीं जी, तो 4 भी नहीं है। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 5 आ जाएगा। 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 6 आ गया। और 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 7 आ गया। 8 नहीं, 9 नहीं है, तो बस ये हो गया। बस इतना सा ही है, सिंपल। ठीक है, देखो ये हमको एग्जाम्पल करना है ये थोड़ा अलग है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बोला है ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए यूनियन बी निकालो। पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी, फिर उसके बाद में उसका इंटरसेक्शन इस सेट से लो और बताओ आंसर क्या आएगा। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो, यूनियन हम पढ़ चुके हैं, यूनियन में क्या आते हैं, दोनों को मिलाकर लिख देते, ये ए लिख दो, बी सी डी ई एफ जी लिख दिए। अब इसमें देखो ए के सारे अवयव लिख दिए, डी लिख दिया, हाँ लिख दिया, ई लिख दिया, हाँ लिख दिया, एच लिख दिया, नहीं लिखा तो एच भी लिख दो, आई लिख दिया, नहीं लिखा है तो आई भी लिख दो, जे भी लिख दो। अब जो इसमें भी है इसमें भी है वो रिपीट करके नहीं लिखेंगे, बस इतना ध्यान देना है आपको। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, 1 2 3 के साथ। इसका इंटरसेक्शन लेना है 1 2 3 के साथ, इंटरसेक्शन लो 1 2 3 के साथ, 1 2 3 के साथ। अब देखो इंटरसेक्शन लेना, तो इंटरसेक्शन ये वाला एक सेट है, ये वाला एक सेट है, तो इंटरसेक्शन लेते समय क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते समय हम कॉमन चीज़ देखते हैं कि दोनों सब समुच्चय जो लिखे हैं उनमें कौन सी चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या आता है, इंटरसेक्शन हमेशा फाई आता है, ध्यान रखना। तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन किससे लिया हमने, 1 2 3 से, ये यहाँ पर लिख लेना ध्यान से। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5। तो ये तुम्हारा हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स थे, मैंने बता दिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसकी भी देखो, इसके भी गुणधर्म है, इसकी भी प्रॉपर्टी है, वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर एक स्टेप आप लोग बढ़ा लेना। मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट 1 2 3 लिख दिया, आप क्या करना, इसको ऐसे करके लिखना। देखो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन 1 2 3 4, फिर इस वाली लाइन को लिखना। ठीक, तो ये आपको दिक्कत नहीं करेगी।
वरना हो सकता है एग्ज़ाम में एकदम डायरेक्ट नहीं करना होता है, एग्ज़ाम में एक एक स्टेप लिखना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा, यानी सर्वनिष्ठ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी गुण धर्म पढ़ेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।